हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, हैंग्ड मैन, 8 of cups, 7 of cups, okay, 4 of sword, 7 of wands, the devil and 3 of sword. Oh my god, ये तो काफ़ी हैवी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, जमुनाई है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास सॉरी का मैसेज आ सकता है। सॉरी ये पर्सन बोलना चाहते हैं आपको, आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट दे नो कि उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, वो इसीलिए इस चीज़ को कंपनसेट भी करना चाहते हैं। वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी वर्गो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपको उन्होंने हर्ट किया है, आपके इमोशंस के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। ओके, सो यस, ये पर्सन जानते हैं कि आपको उन्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। एंड आपको अगर वो पाना चाहते हैं देन दे हैव टू कम बाय देमसेल्फ। ओके, मतलब उनको ही आना होगा। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड से आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। अगर आपने डेफिनेटली अच्छा काम किया है तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं इस रिलेशनशिप के। एंड अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको बुरे ही रिज़ल्ट मिलेंगे यहाँ से। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, आपके फेवर में जस्टिस जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है प्रीस्टेस एनर्जी। सो प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर शो कर रहा है कि लाइक आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप वो चीज़ें भी देख पाएंगे जो छुपी हुई हैं, जो हिडन हैं। ओके, हिडन नॉलेज आपको रहने वाली है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, स्पेशली जो चीज़ें आपकी लड़ाई का कारण रही है उन चीज़ों को लेकर के। ओके, सो बेसिकली आपको अभी आपके इंट्यूशन पर पूरी तरह से बिलीव करना चाहिए कि हाँ जो भी है वो यही है। ओके, सो क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा 100% कह सकते हैं, 100% आपके सत्य होने वाली है। जो भी आपको इंट्यूटिवली दिखेगा वो 100% सत्य ही निकलेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड है अगला वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जो पर्सन हैं, आई नो वो पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अभी बहुत इम्बैलेंस्ड मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि ये पर्सन अभी आपको और किसी और पर्सन को भी वे कर रहे हैं एज एन ऑप्शन। सो यस, ये पर्सन जो है अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि ये थर्ड पार्टी में हैं और स्टिल आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है अभी। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू द स्टोरी। ओके, सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन का। सो आपको जैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चला, आपने इस पर्सन से बातें बंद कर दी हैं और अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इस पर्सन के साथ एंड आप बिल्कुल शांत हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को और मैं ये देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप यहाँ से लटक सा गया है। सो ये जो रिलेशनशिप अभी पॉज स्टेट में है, यहाँ से मैं यही कहूँगा कि आपको अभी इस टाइम का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप एनलाइटेंड हो सके पर्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में। आप दूसरे के जूते में पैर रख कर के भी सोचने की कोशिश करें कि वो कैसी सिचुएशन में है राइट नाउ। ओके, हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। ओके, सो 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि अभी भी आप इमोशनली इस पर्सन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, डिटैच्ड फील कर रहे हैं और अभी भी आप वो ट्रू लव जो आप कभी महसूस करते थे इस पर्सन के साथ, वो कहीं ना कहीं चीज़ें मिसिंग सी नज़र आ रही हैं और आपको बेसिकली बहुत अधूरा सा फील हो रहा है, डिटैच सा फील हो रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है अभी भी आपकी जो रिलेशनशिप की स्टेट है वो ऐसे ही बनी रहेगी आधे वीक से ज़्यादा ही, कि आप जो है बेसिकली एक कंफ्यूज स्टेट में रहने वाले हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन के पास क्योंकि ऑप्शंस हैं, आपको अभी भी ऐसा ही लगेगा कि लाइक आपके पर्सन अभी भी किसी और उस थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और को भी चूज़ कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है अबाउट दिस, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि ये डिसीज़न वो खुद ही लें, आप ना लें इस डिसीज़न को, राइट। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड से मैं स्टिल ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहने वाले हैं इस पर्सन से। इवन दो वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो भी आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं देंगे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनकी तरफ से अपॉलॉजी का मैसेज आ सकता है, आप अभी उनकी अपॉलॉजी का कोई भी जवाब नहीं देने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी इस पर्सन के साथ अगर अभी आपकी बातें बंद हैं तो ये डेफिनेटली अभी भी एज इट इज़ बनी रहेगी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी अपनी पर्टिकुलर उसी पोजीशन में हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं। आप अपनी तरफ से जो भी बिहेव कर रहे हैं इस पर्सन के साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं इसी तरह का बिहेवियर, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी ये जो सिचुएशन है अभी बहुत स्टक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ से अभी आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक भी सेम एनर्जी ही रहे। ओके, सो यहाँ पर है क्या प्रॉब्लम, क्या है यहाँ पर है द डेविल यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी है काफ़ी ज़्यादा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी अपनी थर्ड पार्टी के साथ एक टॉक्सिक साइकिल में कनेक्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जब तक इस पर्सन से अलग नहीं होते हैं, इस टॉक्सिक सिचुएशन से अलग नहीं होते हैं, तब तक आप इस पर्सन से बात नहीं करेंगे। ओके, सो द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बेसिकली आपको भी पेनफुल सिचुएशन में रख रही है एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी पेनफुल सिचुएशन में ही रख रही है। मैं ही देख रहा हूँ कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड हील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन ज़रूर देख रहा हूँ आपकी लव लाइफ में, लेकिन ये बहुत धीमा प्रोग्रेशन है और बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अपनी कह सकते हैं कि आपको प्रेजेंस दिखाते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये अपनी प्रेजेंट लगाते रहेंगे आपके आसपास। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अटेंशन चाहते हैं ये। ओके, आपको पाना चाहते हैं, आपको मे बी हो सकता है प्रपोजल देना चाहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन रुकने वाले नहीं है, ये पर्सन बार बार आपके आसपास आते रहेंगे क्योंकि आपके अटेंशन चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी
सजिटेरियस से डील कर रहा हूँ या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको तवज्जो देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और जो इन्होंने पहले फॉर ग्रांटेड लिया होगा आपको, अब ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते अब आपको ये पूरी तरह से अहमियत देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे आप 6 ऑफ वॉन्ड्स से 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन तो है ही। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है मैसेज। ओके, डिसर्नमेंट, यानी कि अभी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, जल्दी ही अब ये एक्सट्रीम तक पहुंचेंगी और चीज़ें फिर वहाँ से बदलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, अभी चीज़ें एक्सट्रीम हो सकती हैं इस हफ्ते की एंड में जाकर के कहीं एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँचे, यहाँ से आपका रिलेशनशिप बिगड़ भी सकता है और सुलझ भी सकता है। सो यहाँ पे क्योंकि टॉक्सिक सिचुएशन है, सो बेटर यही होगा कि अभी आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, और क्योंकि अभी आप बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो यहाँ से लाइक कह सकते हैं कि आर या पार दोनों ही स्थितियाँ बन सकती हैं। ओके, सो मैं पेशेंटली बिहेव करने के लिए कहूँगा आपको यहाँ से। ओके, एक्सट्रीम में आके कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर दें आप, यही चीज़ आपको कहा जा रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।